हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। किसी हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर ईयर में जितना भी पेशेंट्स एडमिट हुआ है उसका एज इस टेबल में लिखा हुआ है ग्रुपिंग करके। एज इन ईयर्स फर्स्ट रो में है और नंबर ऑफ पेशेंट्स उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो में है, यानी कि 5 से 15 साल के एज कैटेगरी का पेशेंट्स कितना हुआ एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में 6। उसी तरह से 15 से 25 ईयर ग्रुप एज का 11% उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसी तरह से 25 से 35 ईयर के ग्रुप एज का 21% उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसी तरह से 35 से 45 एज ग्रुप का 23%, 45 से 55 एज ग्रुप का 14% और 55 से 65 एज ग्रुप का 5% हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर ईयर में एडमिट हुआ। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। यहाँ जो डाटा है उसके हेल्प से मोड और मीन फाइंड करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो भी सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग निकाल रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मोड और मीन, ये दोनों को कंपेयर करना है और इसका इंटरप्रिटेशन भी बताना है। तो सबसे पहले इस दो रो की हेल्प से हम लोग 2 कॉलम तैयार करते हैं। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल का और दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। क्लास इंटरवल का कॉलम में हम लोग एजेस इन ईयर लिखेंगे, यानी जैसे इसमें लिखा हुआ उसी को एज इट इज़ हम लोग वर्टिकली इसमें लिख दिए। ये हो गया क्लास इंटरवल का कॉलम। सेकेंड जो रो है नंबर ऑफ पेशेंट्स का, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाते हैं। Fi से रिप्रेजेंट करते हैं उस कॉलम को और उस सभी फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल के सामने हमने लिख दिया एज इट इज। तो हमारे पास ये 2 जो कॉलम है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इस दोनों कॉलम की हेल्प से पहले हम लोग मोड फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मीन का चर्चा करेंगे। तो मोड फाइंड करने के लिए हम लोग ग्रुप डेटा में मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फार्मूला में L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास और H होता है क्लास साइज। अब इस 2 कॉलम की हेल्प से हम लोग ये सभी फाइंड करेंगे, सभी वैल्यूज़, और उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करके मोड का वैल्यू निकालेंगे। मॉडल क्लास पहले क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। फ्रीक्वेंसी Fi के कॉलम में सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगा वही हमारा मॉडल क्लास होता है। यहाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 6, 11, 21, 23, 14 और 5। हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसी है। 6 में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 23 और 23 के करस्पॉन्डिंग हमारा क्लास इंटरवल है 35 to 45 और इसी क्लास इंटरवल को हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। इस क्लास इंटरवल को हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं मॉडल क्लास क्या हो गया, (35 to 45) ये जो क्लास हुआ हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। अब मॉडल क्लास मिल गया तो हम लोग एल भी फाइंड कर सकते। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यहाँ पर क्या है, 35 है। तो एल का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये है लोअर लिमिट। इसको हम लोग लिख लेते हैं लोअर लिमिट। ये मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट कितना है 35 है। तो एल हमको मिल गया 35।
अब एच के बारे में हम लोग सोचेंगे, एच क्या होगा। एच है क्लास साइज। सभी क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या है, सेम है। देखिए 5 से 15 इसका क्लास साइज 10 कैसे हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्लास साइज बोलते हैं। तो सभी क्लास इंटरवल का क्लास साइज यहाँ सेम ही है और वो क्लास साइज कितना के बराबर है, 10 के बराबर है। इसीलिए एच का वैल्यू हो जाएगा 10। तो एच हो गया हमारा 10। एल मिल गया, एच मिल गया। अब हम लोग F1, F0 और F2 के बारे में चर्चा करेंगे। ये तीनों क्या है इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है 35 to 45, 35 to 45 ये मॉडल क्लास है। इस मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को F1 बोलेंगे। ये हो गया F1। तो F1 हमारे पास मिल गया, F1 हो गया 23। F1 क्या हो गया 23 हो गया F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1। उसी प्रकार अगला हम लोग देखेंगे F0 या F0। तो F0 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मॉडल क्लास के पहले वाला जो क्लास हुआ उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उस क्लास के करस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 21। तो ये F0 हो गया, F0 हो गया 21, F0 हो गया 21। उसी प्रकार F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो इसके बाद का जो क्लास होगा उसका उस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसी को हम लोग F2 बोलेंगे। तो F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को F2 बोलेंगे। F2 हो गया 14, F2 मिल गया 14, ठीक है। L मिल गया, H मिल गया, F1, F0 और F2 तीनों सब मिल गया। सब वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और मोड का वैल्यू हमको मिल जाएगा। मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस L की जगह 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा F1 माइनस F0। F1 हो गया 23 और F0 21, 23 माइनस 21 बाई 2F1। F1 को 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये होगा 46 हो गया 46 माइनस F0 यानी 21 माइनस F2 यानी 14 इंटू H के जगह यहाँ 10, H का वैल्यू हो गया 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 23 माइनस 21 हो जाएगा 2 और नीचे 46 माइनस 21 माइनस 14 ये हो जाएगा 11। तो हो जाएगा 2/11 और इंटू 10 तो हो जाएगा 20/11 ये हो जाएगा 35 प्लस 2/11 इंटू 10 ये हो जाएगा 20/11 और इसका लगभग वैल्यू आ जाएगा 36.8 ईयर्स। ये हो गया वैल्यू। इसका वैल्यू 2 इंटू 10 20/11 का लगभग वैल्यू आ जाएगा 1.8, उसके साथ 35 ऐड हो जाएगा तो बनेगा 36.8 ईयर्स। तो ये हो गया मॉडल ईयर्स, हमको मिल गया 36.8 ईयर्स। पहला पार्ट मिल गया, पहला पार्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग मीन फाइंड करेंगे। मीन, तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग एक कॉलम तैयार करते हैं XI का, जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलेंगे। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। सभी क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू होगा वही होता है क्लास मार्क्स। तो पहला क्लास इंटरवल 5 से 15 है, इसका मिड वैल्यू हो गया 10। दूसरा क्लास इंटरवल 15 से 25, इसका मिड वैल्यू हो गया 20। 25 से 35 का मिड वैल्यू 30। 35 से 45 का मिड वैल्यू 40। 45 से 55 का मिड वैल्यू 50। 55 से 65 का मिड वैल्यू 60। ये सब वैल्यू हुआ
हमारा मिड वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो इस वैल्यूज़ को हम लोग एक्सआई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो गया हमारा क्लास मार्क का कॉलम। अब हम लोग मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड से जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं पहले। मीन, इसको हम लोग एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हुआ? एफ आई एक्स आई का सभी एलिमेंट्स का सम को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। और एफ आई एक्स आई क्या है? फ्रीक्वेंसी और करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क के सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट को हम लोग एफ आई एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का पहला एलिमेंट इंटू क्लास मार्क का पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 10 60। उसी तरह से 11 इंटू 20 220, 21 इंटू 30 630, 23 इंटू 40 922, 920, 14 इंटू 50 700, 5 इंटू 60 300। और इस सभी वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो मिलता है 2830। और इसी को हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वैल्यू हमको इसमें यूज होने वाला है। उसी तरह से सिग्मा एफ आई क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के सभी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो जो वैल्यू मिलेगा उसको सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वैल्यू है 80। इसको ऐड करने पे 80 मिलता है। ये वैल्यू 80 को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 80 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो उस पार्टिकुलर किसी पर्टिकुलर ईयर में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ वो कितना है? 80 है, वही है सिग्मा एफ आई। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करके और फिर सॉल्व करते हैं। 2830 बाई 80 यह है 2830 बाई 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 283 बाई 8 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 35.37 ईयर्स। ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू इतना आ रहा है मीन। तो अब हम लोग मीन भी फाइंड कर लिए, मोड भी यहाँ फाइंड कर चुके हैं, दोनों वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको बताना है या कंपेयर करना है ये दोनों वैल्यू को, यानी दोनों सेंट्रल टेंडेंसी को, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है दोनों में, दोनों का मतलब क्या है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मीन का जो वैल्यू है कितना आया? 35.37 ईयर्स। मोड का जो वैल्यू आया 36.8 ईयर्स। दोनों अप्रॉक्स वैल्यू है। कैलकुलेशन डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक तक लिए, यहाँ 1 अंक तक लिए, तो लगभग वैल्यू हमको लगभग ये 36.8 मिला और ये 35.37 मिला। यहाँ हम लोग देख सकते हैं मोड का जो वैल्यू आया मीन से कितना है? अधिक है, कुछ अधिक है। अब मीन और मोड का क्या मतलब है इस क्वेश्चन के लिए, और क्या होता है मीन और क्या होता है मोड, एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। मीन क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर ईयर में एक हॉस्पिटल में जितना भी पेशेंट एडमिट हुआ सबका एज इस तरह ग्रुप डाटा के रूप में लिख दिया हुआ है और उसका जो पेशेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स का सबका कुछ ना कुछ एज रहा होगा। तो सभी पेशेंट्स का जो एवरेज एज हुआ, पेशेंट्स जो भी एडमिट हुआ है उसका सबका एज रहा, उस एज से हमने क्या फाइंड किया? मीन फाइंड किया। उस डेटा से हमने मीन फाइंड किया और मीन ये रिप्रेजेंट किया एवरेज एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए पार्टिकुलर हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एवरेज एज ऑफ पेशेंट कितना रहा? 35.37। ये रहा एवरेज एज, है ना, औसत मीन एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। अब मोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोड रिप्रेजेंट कर रहा है एज ऑफ, ये जो है एज किसका? एज रिप्रेजेंट करेगा मोड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर आर ऑफ एज 36.8 ईयर अप्रॉक्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम
एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, एजेज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर आर ऑफ 36.8 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, यानी कि मैक्सिमम पेशेंट्स का एज इतना है उस पर्टिकुलर ईयर में जो हॉस्पिटल में, किसी पर्टिकुलर ईयर में जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ठीक है। और मेन क्या हुआ, एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स, और ये हो गया मोड हो गया एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो इतना है, कितना है 36.8। तो ये दोनों में का इंटरप्रिटेशन हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, मीन क्या है, मोड क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों हम लोग देख लिए, इसका इंटरप्रिटेशन भी देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।